नमस्ते। अष्टावक्र टैलेंट एकेडमी की ओर से आज जिस विषय को हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं वे बड़ा ही चर्चित, विश्वविख्यात और जटिलतम समस्याओं के समाधान में उपयोग होने वाली तकनीक ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद, आभार प्रकट करना और उस ग्रेटिट्यूड की क्षमता, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके बारे में अष्टावक्र टैलेंट एकेडमी ने जो एक शोध किया उसके ऊपर आज की समग्र चर्चा आधारित रहने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, जिसका उपयोग एक पेनेशिया के रूप में किया जाता है कि एक रामबाण औषधि है। हमारे जीवन में सफलता, हमारे जीवन में खुशियाँ, हमारे जीवन में वो पराक्रम, हमारे जीवन में वो लक्ष्य जो हमारे पास प्राप्त होने चाहिए, इस समग्र क्षेत्र का समाधान यदि पाश्चात्य संस्कृति में कहीं बताया गया तो उसको बताया गया है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद, आभार, और उस आभार जताने से उस आभार की क्षमता क्या है, उस आभार की शक्ति क्या है। बंधु, बड़ा घोर आश्चर्य होता है कि आज सकल विश्व बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग जो आंग्ल भाषा में अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, और उस आंग्ल भाषा में जो शिक्षावृत्ति ग्रहण की और उस जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, वेस्टर्नाइज्ड कल्चर का ज्ञान जो अपने बच्चों को देते हैं, वो कितने रिक्त, कितने शून्य हो जाते हैं। ये जब उस ग्रेटिट्यूड की पावर अंग्रेजों के माध्यम से सुन के और उससे क्या क्या प्राप्ति की जाती है, इस विषय को जब समझा तो ध्यान में आया कि वो एक ग्रेटिट्यूड को इतना बड़ा, विशाल और शक्तिशाली अर्थ में प्रयोग करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, उसको दोहराने के लिए, अपने स्वभाव में लाने के लिए, चमत्कारिक परिवर्तनों से, अपने दुख से मुक्त होने के लिए, अपने दारिद्र्य से मुक्त होने के लिए, निराशा से बाहर आने के लिए, अपने अभिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और जीवन में हम जो चाहते हैं, जिस विषय की भी कामना और जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे, उनको प्राप्ति का साधन ग्रेटिट्यूड मानते हैं। माने आभार प्रकट करना। बंधु, बड़ी हैरानी होती है कि जो हमारी संस्कृति का प्रारंभन था, जो हमारी संस्कृति का मूल था, जिसके ऊपर पूरी हमारी संस्कृति की आधारशिला रखी, वो था विनम्रता, आभार, धन्यवाद जताने की प्रवृत्ति। बंधुओं, मैं प्रारंभ करना चाहूंगा नमस्ते से। जब भी हमारी संस्कृति में दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं तो वे आप हाथ जोड़कर एक दूसरे से कहते हैं नमस्ते। प्रत्युत्तर मिलता है नमस्ते जी। जानना होगा नमस्ते का आशय क्या। नमा माने झुकता हूं, ते माने आपके सामने। हमारी संस्कृति का प्रारंभ भी है नमस्ते से, कि जब हम व्यक्ति से व्यक्ति मिलता है तो हम कहते हैं नमस्ते। नमस्ते माने मैं आपके आगे नमन करता हूं, मैं श्रद्धा से आपके सामने झुकता हूं, प्रणाम करता हूं। बंधु, उस जो हमारे स्वभाव में है, प्रतिदिन हजारों बार हम नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं। ये आभार स्वरूप जो हम झुकते हैं, इसका छोटा स्वरूप है धन्यवाद। क्या हम हमारे सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं कि आपका धन्यवाद, आपका आभार। और उसके लाभ कितने चमत्कारिक उस पाश्चात्य संस्कृति में बताए जाते हैं जो हमारे मूल स्वभाव में है। बंधुओं, एक बड़ी समग्र थ्योरी है कि व्हाट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया है कि जब हम जीवन की दौड़ में पिछड़ने लगते हैं, दुख और घोर निराशा में घिर जाते हैं, और जो हमारे अभिष्ट लक्ष्य थे कि दुख और निराशा के ऐसे घोर अंधकार और समुद्र में डूब जाते हैं कि हमें आभास ही नहीं रहता कि हम जीवित हैं, हम किसी योग्य हैं, हमारा कोई अस्तित्व है। उस ऐसी घोर अवस्था में से यदि हमें कोई मुक्ति का मार्ग दिखता है तो वो होता है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद ज्ञापित करना, झुकना। और एक ग्रेटिट्यूड के साथ उपयोग लाया जाता है अफर्मेशंस।
माने सकारात्मक वाक्य, बार बार सकारात्मक वाक्य बोल के अपना जो अवचेतन मस्तिष्क है उस सब कॉन्शियस माइंड को यह एहसास दिलाना सकारात्मक वाक्यों के माध्यम से, और फिर एक गति को पकड़ने की व्यवस्था। बंधुओं, बड़ा व्यथित होता है मन कि जिस संस्कृति में हमें विनय और विनम्रता से प्रारंभ किया, जो श्लोक हमने सीखा कि विद्या क्या, विद्या माने शिक्षा कैसी, तो प्रथम श्लोक आता है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात धर्म तथा सुखम। माने विद्या वह जो हमें विनयता को बढ़ाए, झुकना सिखाए, हमारी विनम्रता बढ़ाए, हमें बिल्कुल लचीला बना दे, विद्या वह, और उस विनम्रता से हमारी योग्यता, हमारी पात्रता, हमारी कैपेसिटी, उस क्षमता में संवर्धन होता है, हमारी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, और हमारा सीखने का स्वभाव सतत बना रहता है। हम एक सीखने की अवस्था में रहते हैं और हमारे जीवन की निरंतरता बनी रहती है उस धन्यवाद से, उस आभार से, उस विनम्रता से। नमस्ते, नमस्ते के बाद विद्या का आधार विनम्रता। बंधुओं, समझना होगा कि आज उस पाश्चात्य जगत को इतनी अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि वो मूल संस्कृति के बिंदु से भटक गए और उन्हें अब जबरदस्ती ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन को अपने जीवन में उतारने के लिए बार बार प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए वचनबद्धता ली जा रही है, कमिटमेंट्स लिए जाते हैं कि आप वादा कीजिए कि आप सुबह शाम आभार प्रकट करेंगे। बंधुओं, पूरा ऋग्वेद उपासना, प्रार्थना और याचना से भरा हुआ है। देवी देवताओं की स्तुति में उनका आभार किया गया है, प्रकृति का आभार किया गया है, उस शुद्ध पवन का आभार किया गया है, वनस्पति का आभार किया गया है जो हमें वायु देते हैं, हमारे प्राणों को सिंचित रखते हैं, जो हमें औषधि रूप में इतनी दवाइयां देते हैं। बंधु, पूरी संस्कृति का आधार जो विनम्रता, आभार प्रदर्शन, सदाशयता का परिवर्तन रहा, उस जीवन शैली को छोड़कर जब हमारे भरतवंशी पाश्चात्य शिक्षा का अंधानुकरण करते हैं और एक इस निराशा, दरिद्रता, दुख और सब व्याधियों से ग्रस्त होकर के जीवन में निरंतरता का जब अभाव पाते हैं, तो इस प्रकार उस धन्यवाद के माध्यम से कैसे खड़ा हो सकते हैं, उसकी क्षमता, उसका सामर्थ्य, उसके चमत्कारिक परिवर्तनों के बारे में उस अवस्था में जाकर जब उनको एक बूढ़े तोते की तरह रटाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है और उन्हें खड़ा किया जाता है, जो हमारी बाल्यकाल से ही हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे हर क्रियाकलाप, हमारे आजीविका अर्चन, उसका आधार ही आभार, धन्यवाद। जब प्रातःकाल वंदना करते हैं तो आभार करते हैं ईश्वर का। आपने हमें एक सुदृढ़ देह दी, आपने हमें शुद्ध वायु दी, आपने हमें शुद्ध जल दिया। हम जल की वरुण देवता मान के आभार प्रकट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। वायु को पवन देव मान के उनसे प्रार्थना करते हैं। जो वनस्पति है प्रकृति रूप में उसका वंदन करते हैं। जो अग्नि है, अग्नि हमें कितना सामर्थ्य देती है, उसको ज्वाला और ऊर्जा के रूप में ग्रहण करके अग्निदेव मानकर उनका वंदन, अभिनंदन और विनम्रता से उनके आगे झुकते हैं। बंधुओं, जिस संस्कृति का आधार ये था, और शायद यही आधार जो हमारी संस्कृति का बाल्यकाल से हमारे रक्त की एक एक बूंद में संचरित होता है, वही हमारे विश्व गुरु और श्रेष्ठता के परम मान बिंदु, जो हमारे परम वैभव के बिंदु है, जो स्वाभिमान के परम बिंदु हैं, उनका एक कारण हमारी संस्कृति का संपूर्ण आधार उस विनम्रता, उस नम्रता, उस आभार की वृत्ति पर ही टिका हुआ है। बंधुओं, विकार कहाँ आता है? जो पाश्चात्य संस्कृति में पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये संतुलन कैसे बिगड़ता है, ये समझना परम आवश्यक है। जो हमारी संस्कृति हमारे स्वभाव के एक एक कण में प्रातः से लेकर शाम तक, संध्या वंदन तक हमें आभार करना सिखाया जाता है, शुक्राना करना सिखाया जाता है। हम प्रत्येक कृत्य के लिए ईश्वर और उस सर्वशक्तिमान जो सर्वोच्च सत्ता है उसके प्रति हम नतमस्तक रहते हैं। इवन व्यक्ति से व्यक्ति जब हम मिलते हैं तब भी हम नमस्ते करते कि हम आपके आगे झुकते हैं। ऐसी संस्कृति का आचरण छोड़ के
अपने बच्चों को पाश्चात्य शिक्षा में, पाश्चात्य परिवेश में पढ़ाकर जो लोग धन्य समझते हैं उनके लिए बहुत चेतावनी स्वरूप है कि जब उनके बच्चे घनघोर निराशा में पड़े हो, अवसादों में गिरे हो, दुख दारिद्र्य ने घेर रखा हो, और जब समझते हैं कि उनका जीवन समाप्त प्राय हो गया, तो उन्हें उस अवस्था में ये बोध कराया जाता है कि आप ग्रेटिट्यूड से अपना जीवन में नव चेतना का संचार कर सकते हैं। आप सकारात्मक वाक्यों से अपने अंदर चेतना को अनुप्राणित कर सकते हैं। बंधुओं, समझना होगा कि विकार कहाँ आया था। हमारे मन, मस्तिष्क और भावनात्मक दो अलग अलग पक्ष माने गए। जो विचार, बुद्धि और ज्ञान, ये शाखाएं हमारे जीवन में बाहरी जगत के स्वरूप को समझने और क्रियाकलापों के लिए होता है विचार। विचार के पश्चात बुद्धि, बुद्धि के बाद हमारे जो उस ज्ञान के प्रकाश में हम अपने लक्ष्यों को चिन्हित करते हैं, तो वो बहिर्जगत, जिसको हम तात्विक संसार कहते हैं, उस तात्विक संसार का हिस्सा होता है। परंतु बंधुओं, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, हर्ष, द्वेष, विषाद, कष्ट, इन सब की अनुभूति का केंद्र हमारा हृदय होता है, हमारा मन होता है। बंधुओं, जब ये विचार, ये ज्ञान हमारे मन, मस्तिष्क और उन भावनाओं को नियंत्रित करने लग जाता है और आदेशित करने लग जाता है, तो उस आदेश वाली अवस्था में, क्योंकि जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, पाश्चात्य जगत है, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि ये जब अवस्था को आप प्राप्त कर लोगे, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि जब आपका बड़ा मकान होगा, जब आप बड़े पद पर पहुंचेंगे, जब आप पे बहुत बड़ी अच्छी गाड़ियां होंगी, कार बंगले होंगे, बहुत बड़ी भूमि के आप स्वामी होंगे, आपके हाथ में बहुत बड़ा शक्तिशाली सामर्थ्य वाला व्यक्तित्व होगा, पावर आपके हाथ में होगी, तभी आप खुश रह सकते हैं। और जब ऐसे लक्ष्यों के साथ खुशी को जोड़ दिया जाता है, अपने प्रेम, आनंद, वैभव, प्रसन्नता सब इस प्रकार के चरणबद्ध अभियान में जोड़ दी जाती है, तो एक बड़ा अवसाद का वातावरण धीरे धीरे पनपने लगता है कि हम स्वयं को आदेशित करने लग जाते हैं कि उससे पहले खुशी नहीं होना। एक अप्रत्यक्ष रूप से जब हम ये तय करते हैं कि जब हम इस मकान को खरीद लेंगे या इस मकान के स्वामी बन जाएंगे या इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तब मैं बहुत खुश होऊंगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी उस आनंद, प्रेम, प्रसन्नता को एक तरीके से हम प्रतिभूति गिरवी रख देते हैं कि उससे पहले खुशी नहीं होना, उससे पहले मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। तो ये जो निषेधात्मक हमारे मन, हमारी अनुभूतियों पर जो एक ब्रेक लगाते हैं, हम उनको कुचलते, नियंत्रण करते हैं, धीरे धीरे ये हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे लक्ष्य उस पर इतने हावी हो जाते हैं कि कब हमारे सामर्थ्य को तोड़ दिया, कब हमें अवसाद में ले गए, कब दुख, दरिद्रता और निराशा के घनघोर अंधेरे में फेंक दिया अपने आप को। और केवल इतना ही नहीं बंधुओं, हम अपनी क्षमता, कार्य क्षमता को भूल जाते हैं। हमारे चिंतन में कितने विकार आ जाते हैं पता ही नहीं लगता। हम कार्य करने में सक्षम नहीं होते, दिनचर्या शुरू नहीं कर पाते। उस अवस्था से निकालने का ग्रेटिट्यूड माने पुनः आभार प्रकट करना, हर चीज के लिए आभार प्रकट करना। और बंधु, वास्तव में होता क्या है कि जो नियंत्रण, जो विकार हमारे उस विचार, बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से हमारे भावनात्मक अवरोध उत्पन्न हुए, हमारी प्रसन्नता उसके, हमारे लक्ष्यों के अधीन हो गई, हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता, हमारा भाव विभोर होना, हमारा आनंदित होना, हमने सब कुछ अपना गिरवी रख दिया, अधीन हो गए अपने लक्ष्यों के प्रति। इस सांसारिक भाग में बंधु, पुनः योग्य बनाने के लिए उस अवस्था में पाश्चात्य शिक्षा में कहा जाता है कि अब आप पुनः आभार करना सीखिए, ग्रेटिट्यूड सीखिए, धन्यवाद ज्ञापित करना सीखिए। बंधु, वही जो विद्या ददाति विनयम, कि जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं, झुकते हैं विनम्रता से, तो विनयात याति पात्रताम, जैसे ही आप आभार प्रकट करते हैं ईश्वर का,
तो आप अपने से ऊंची सत्ता का स्वीकार करते हैं। अपने से बड़ा सामर्थ्य सामने आपको निरूपित करना पड़ता है। और जब आप विनम्रता से झुकते हैं तो आपकी पात्रता बढ़ती है, आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, आप एक नई हवाओं को अपने अंदर आने का द्वार खोलते हैं। तो ग्रेटिट्यूड माने विनम्रता से झुकना, आभार प्रकट करना। आभार प्रकट करने से हमारा अहंकार पूरा गिरता है, उसको झुकना आता है। और जितना हम आभार हृदय और आत्मा से प्रकट करते हैं उतना ही हमें सीखने, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के अवसर प्राप्त होते हैं। हमारी चेतना में उन भावों का संचार पुनः होने लगता है। हमारे भाव में वो पुनः अनुप्राणित होके हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी चेतना शक्ति तक उस ऊर्जा का संचरण प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो हमारी मूल संस्कृति का स्वभाव था, जो हमारी संस्कृति के नस नस कण कण में, प्रत्येक क्रियाकलाप में आधारित था। वो पाश्चात्य शिक्षा में जब चारों तरफ से विनाश में और निराशा में घिरे होते हैं तब उनको समझ में आती है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रसन्नता दी, आपने मुझ पर दया की, आपने मुझे एक सुंदर शरीर दिया, आपने मुझे सब कुछ करने की चेतना दी, आपने मुझे श्वास लेने का अवसर दिया। इस प्रकार का अभ्यास उस पाश्चात्य संस्कृति में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब सीखने का आज उनकी चेतना में भाव संचारित हुआ। तो बंधुओं, पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटें। धन्यवाद, नमस्ते।